क्या बोला है, किसके लिए बोला है? वो ये है बेसिकली कि अब क्योंकि तुमको एनी डेस्क तुम यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी और बाकी इन लोगों को भी यूज़ करवा रहे हो, तो मेरे भी अपने कुछ आईटी के काम है जो मैं तुम लोगों को देने जा रहा हूँ। अच्छा, अब हमारा जो ये कोर्स है ना, ये एंड पे पहुँचने वाला है, यानी वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कोर्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। अब तुम में से ज़्यादातर लोग जिनकी अटेंडेंस पूरी थी, दे विल बी ऑन जॉब विद अस। ऑन जॉब विद अस से मतलब ये है कि हम उनको अब दे रहे हैं चीज़ें जो कि वो पर्टिकुलरली रेगुलर बेस के ऊपर लगाना शुरू करेंगे, और उसका मैकेनिज्म और उसका जो हेडिंग है ना, जो उसको हेड करेगा, वो प्रॉब्ली अगर मैं और ये अभी डिस्कस कर लेंगे, शाहरुख है, शुएब है, तो तुम लोग जो है लीड कर लेना इस उसको पूरे काम को, और लीड करके ना जो भी प्रोडक्ट्स हमने लगानी है चलाने के लिए आगे, तो उनको जो है ना फौरी तौर पर शुरू कर देना। अच्छा, अब इसका तरीक़ेकार क्या होगा? अभी हम स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि हम देखें कि जो तुम लोगों की पिछली जो प्रोडक्ट्स तुम लोगों ने लगाई थी उसमें क्या रहा है इस वक्त ना। ये ले, मैं टीम को बंद कर दूँ शायद। ओके, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनवाना शुरू कर दिए मैंने, जो कि अभी यूके वगैरह आनी है, और मैं तुम लोगों को सबसे पहले वो ले आऊँ ईबे पे, जो आप लोगों का अपना वो है। हम दो चीज़ें खोलते हैं ईबे। तुम लोगों ने अब तक जितनी चीज़ें सेल की थी उसमें से ज़्यादातर चीज़ें सेल होके डिलीवर हो चुकी हैं, और अब आज जो उनकी डिलीवरी जिस तरह से की जाती है वो आज हम लोग देख लेते हैं एक नज़र कि किस तरह से हम लोग सेलिंग, ये मैं आ गया सेलिंग के ऊपर देखने के लिए। अब तुम में से ज़्यादातर ईबे के प्लेटफॉर्म को टच कर चुके हैं, देख चुके हैं, जिन लोगों ने प्रोडक्ट लगाई हैं वो भी, और अपने तौर के ऊपर भी तुम लोग खुद भी ईबे पे जाके देख लिया करो। तो अब आप ये देखें कि 19 प्रोडक्ट सोल्ड हो चुकी हैं। अच्छा, मैं क्योंकि खुद पहले सेलिंग कर नहीं रहा था, इतना टाइम नहीं होता था। अब देखिए ये एलईडी लाइट है, ये डिस्पैच हो चुकी है, ठीक है, और हमने ये किसने लगाई थी मुझे ये भी याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लगाई थी। अब मैं तुम लोगों को आज यहाँ पे एक बात बताता हूँ। सर ये मैंने लगाई थी काशिफ। अच्छा, वेरी गुड काशिफ जावेद। अच्छा देखो, ये बेसिकली इसके पैसे तुम्हें मिलेंगे। तुम लोगों ने जो जो प्रोडक्ट लगाई हैं, जो जो बिकी हैं, उनके तुमसे जो कमिटमेंट है उसके हिसाब से तुम लोगों को उस सबके पैसे मिलेंगे। आगे फ्यूचर में आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स लगानी है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ये है ना, पहले मैं ये लगाता था ना, तो मेरी सेल के चांसेस, मेरी अपनी प्रोडक्ट के सेल के चांसेस बहुत कम होते थे। कम होते थे मुराद ये कि महीने में एक आध दफ़ा बिक जाती थी। क्यों? इसलिए कि मैंने कभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया, क्योंकि मेरा मेन सोर्स जो था वो ये था नहीं, तो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं होता था इसमें। क्योंकि मैं अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयरिंग पे तो चल ही रहे हैं। मैं अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ कि पैकेजिंग किस तरह से हुई है, उस पर लेबल किस तरह से प्रिंट हुआ। अब ये आइटम जो था ना, ये बिक गया, तो और ये इसके हमें पैसे कितने आए हैं, इसके पैसे ये 11 पाउंड के हिसाब से तो इसने मुझे पे किया था, और 3 पाउंड इसने मुझे, इसके 320 इसने मुझे दिए, तो 14-15 पाउंड के बिके। ये मैंने तुम लोगों को बताया, ये वही लाइट्स हैं जो कि हमने यहाँ से 400 रुपये किलो के हिसाब से शीर्षा से ली थी। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मौजूद हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं हैं, जैसे आफ्ताब इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो आफ्ताब इज बिजी समवेयर। तो बेसिकली क्या है कि अब ये लाइटें आप पाकिस्तान में प्रोड्यूस करवाएं और कराची में प्रोड्यूस करवाएं। इसकी कीमत, जैसे जो नॉर्मल 12 वोल्ट, जो 12 वाट 15 वाट के बल्ब तुम लोगों से मैंने बताए थे, वो कितने के मिल रहे हैं? वो 65-70 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये 30 या 50 वाट के, इसके अंदर केसिंग वगैरह मिला करके ये अब भी आपको 400-500 रुपए में ही पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर। तो ये अब देखो यहाँ पे एक बड़े मार्जिन के साथ मिल रहा है, आपको 11-12 पाउंड का बिक रहा है। अगर 12 पाउंड का बिक रहा है और 10 पाउंड, और ये हमने किस में लगाया है? ये हमने ऑक्शन में लगाया है कि भाई ऑक्शन पर है, तो ऑक्शन के अंदर लोग आकर के इतने में खरीद रहे हैं। कितनी बिट्स आई? 9 बिट्स आई इसके ऊपर। अब आप देखिए बिट्स की हिस्ट्री क्या है। बिट की हिस्ट्री है
कि पहले एक बंदे ने लगाए 2 पाउंड, वो हुसैन साहब थे कोई, फिर T2 मोबाइल इसने 1200 पीस खरीदे थे, अब इसकी 1200 की रेटिंग है, फिर हुसैन ने लगाए दोबारा और आखिर में हुसैन ने इसको 10 पाउंड पे छोड़ दिया, मगर खरीदा किसने? डॉक्स V64 मोशन ने इसको खरीद लिया, वो भी 1080 पे रुका हुआ था, तो 11 पाउंड में ये ऋषि ने खरीद लिया। और अगर इनकी यहाँ पे टाइमिंग नहीं आ रही, अगर तुम टाइमिंग देखोगे ना तो आप देख करके हैरान रह जाओगे कि इतनी, यानी आखिरी ये कि यानी ये इसने 11 से 10:40 पे लगाया, इसने 11:56 पे इसने इसको खरीद लिया। तो यही वो तरीका होता है जिसके ज़रिए से ये चीज़ें ये बिक रही हैं। अब हमारे पास आज की जो हमारी क्लास है उसका जो बेसिक सब्जेक्ट है वो 2 हैं। अब हमने इसकी जो पैकेजिंग भेजी है वो किस तरह भेजी है और कहाँ से भेजी जाती है ये देखें। अब सबसे अच्छा तरीक़ेकार क्या होता है, मैंने जानबूझ के ना एक आइटम रोका हुआ था, अभी सेलिंग पे गए, वरना मेरे पास टाइम नहीं था तो ओवर ड्यू हुआ है। मसलन ये वाली जो रेंज ये मैंने अभी तक नहीं भेजी, ये था कि डिस्पैच ओवर ड्यू हो चुकी है, सेंड इट टू जे जिल। अब मैं इसको खोलता हूँ ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पर एक चीज़ आ रही है प्रिंट पोस्टेज। मैं इस प्रिंट पोस्टेज को जब कलेक्ट करूँगा, ये सब काम आप लोगों ने करने होंगे, हमारे पास तो इतना टाइम होगा नहीं कि हम इन सब चीज़ों में पढ़ें, क्योंकि जैसे ही कुछ हालात सही होते हैं यानी कोविड-19 के, तो आई हैव टू मूव, तो मैं फिर पाकिस्तान या अमेरिका जाना है, वहाँ पे जो वेयर हाउस है वक़ार के साथ मिलकर उसको कंप्लीट करना है, वहाँ पे जो काम होने, और फिर उन लोगों के पाकिस्तान आके जो इस्लामाबाद का जो पोर्शन है उसको देखना है, यहाँ वाला पोर्शन है इसको स्टार्ट कराना है, तो बट सो मच बिजी शेड्यूल। तो ये अब जो तुम लोग हमारे साथ काम करना शुरू करोगे, ये सब तुम लोग खुद ही उसी वक्त कर लोगे जैसे ये हो जाएगा। अब ये हम जाएंगे ना यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है कि आप प्रिंट कर लें, पोस्टेज प्रिंट कर चले जाएं इसमें। ये सर्विसेज हैं, ये पार्सल आ रहे हैं, दे सेंड डिफरेंट आइटम। अब ये पार्सल स्मॉल पार्सल होगा या मीडियम पार्सल होगा, ठीक है। इसके अंदर डायमेंशन दिए हुए 45 बाय 35 बाय 16 सेंटीमीटर स्मॉल पार्सल है। अब सेंटीमीटर वगैरह को किस तरह से समझते हैं, तो कभी भी ना अपना एक बहुत ही आसान सा तरीका है जो मैं करता हूँ नॉर्मली, अगर मुझे किसी जगह की, जैसे कोई कमरा जाके देखेंगे ना कि ये कमरा कितना बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, उसका एक बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ कि अगर मुझे कोई भी कमरा देखना है कि ये कमरा कितना बड़ा होगा, मैं अपनी अंदाज़ा लगाऊंगा अगर मैं इस कमरे की लंबाई में लेटना शुरू करूं तो मैं कितनी दफ़ा लेट सकता हूँ, यानी यहाँ से यहाँ एक दफ़ा हो गया, यहाँ से यहाँ दूसरी, अगर 2 दफ़ा लेटूंगा तो इसका मतलब ये तकरीबन 10 से 12 फुट है, ये 12 फुट होगा क्योंकि 2 दफ़ा लेट, और अगर उससे भी थोड़ा ज़्यादा है तो और बड़ा है, और इसी तरह से दूसरी सिम्त में फिर लंबाई चौड़ाई इसी तरह से। तो ये होता है कि आप विजुअली देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं यार ये 10 फुट बाय 20 फुट का कमरा है, ठीक है, या 12 बाय 10 का कमरा है, ठीक। इसी तरह से जब हम ये प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं ना, तो आपको भी एक विजुअल इफेक्ट बताता हूँ। आप अपने अपने हाथ को देखें कि आपका हाथ जो आपके बालिश से कहते हैं ना, वो उसका साइज नाप लें कभी भी, किसके ऊपर, स्केल पे रख के, तो ये 8-9 इंच के करीब होगी, किसी की छोटी होगी किसी की बड़ी होगी, बस। अब उसको आप सेंटीमीटर में देख लें कितने, 8 इंच का मतलब हुआ तकरीबन 18 से 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 इंच में 2.2 सेंटीमीटर होते हैं। तो बस ये जो 45 का मतलब ये हुआ कि ये बड़ा बॉक्स है, यानी 45 का मतलब हुआ तकरीबन 20 इंच, 20 इंच की, या आप समझिए 18 इंच ऊंचा, यानी 1 फुट से ज़्यादा, और उसके बाद 35 का मतलब हुआ तकरीबन 1 फुट, और बाय 16 का मतलब हुआ तकरीबन 4 इंच। तो ये जो है ना एक साइज आपके जहन में आ गया कि अगर इस साइज का पार्सल है, तो मैं अगर जाता हूँ ना इसके ऊपर सर्विस पे जाता हूँ, जो पीसी पैक लिंक है इस पे चला जाता हूँ, 2 तरह की, एक रॉयल मेल आ रही थी, एक पैक लिंक है। रॉयल मेल बहुत महंगी है, वो यूज़ नहीं करते हूँ मैं। अब ये पैक लिंक में मुझसे दोबारा पूछेगा, लॉगिन करवाएगा, वैसे लॉगिन हो गया, ठीक है, एग्री कर लिया इसको। ये सब तुम लोगों को खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप लोगों ने लगाना शुरू करना है। आप में से जिन लोगों की अटेंडेंस पूरी है, जो जिन्होंने कंटिन्यू किया है, वो सब काम करेंगे। अच्छा, अब इसका वेट जो है ना, इसका वेट ज़्यादा था, ये 2 से 5 केजी या 5 से 10 केजी के बीच में आएगा, तो मैं 5 से 10 केजी की सर्विस लेता हूँ। तो माई हर्मिस मुझे कितने का दे रहा है, ये ड्रॉप ऑफ दे रहा है 699 पाउंड में। अब 699 पाउंड में मुझे ये इसका ड्रॉप ऑफ मिल रहा है।
मैंने इसका डिलीवरी लिए हुए 3.5 पाउंड, ठीक है, तकरीबन 4 पाउंड लिए हुए। तो ये क्योंकि मैंने पहले अंदाज़ा नहीं लगाया था, तुम लोगों से लिस्टिंग करा रहा था, तो इसमें मुझे थोड़ा सा लॉस हो गया, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे पास फालतू पड़ी हुई थी ना घर में, इसकी बैटरियाँ ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ है, तो ये मुझे जितने में मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर यहाँ पर अब मेरे पास एक तरीका और है। मैंने ये देखा कि यहाँ पे ये इतने का है। अब मैं जाऊँगा, एक साइट है पार्सल टू गो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आपने जो है जो भी चीज़ खरीदी है जिससे ली, यानी आपने ईबे से ही करना है। गुड प्रैक्टिसेस में ये है कि पहले से हिसाब लगा के आप ईबे से ही रखें। ठीक, ये आ गया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे ऑर्डर्स क्या हैं। मैंने जो अभी तुम लोगों के जितने आइटम लगे थे वो सारे मैंने यहाँ से भेजे। देखो ये लिखा हुआ आ रहा है ना, ये किस किस पोस्ट कोड पे ये माल गया, ये सारे मैंने यहीं से भेजे। 21 जनवरी, 13 जनवरी, 19 जनवरी, 19, 20, ठीक है, ये सारे के सारे मैंने यहाँ से ही भेजे हैं, अपने पास से इसी साइट से भेजे। मैं कहता हूँ कोट एंड बुक, दोबारा कोट करता हूँ, देखता हूँ कि मैं क्या चीज़ भेजने जा रहा हूँ। अब हम आ गए मेनलैंड, ऑप्शनल पोस्ट कोड तो मेरा ही होगा। अब यहाँ पे जो पार्सल टू गो में इसका जो पोस्ट कोड था इस बंदे का, वो हमने देखना है वो क्या था। अच्छा जी, वो हमें कहाँ से मिलेगा? आई हैव टू गो बैक, ऑर्डर डिटेल्स, वेट अ मिनट। हाँ, इसकी जो ऑर्डर डिटेल्स हैं वो ये आ रही हैं कि इसका ये पोस्ट कोड ये दिया हुआ है इसने, और पोस्ट कोड लेट्स सी कहाँ है ये, तो मुझे देख के पता चलेगा। तो लंबा चौड़ा ही कुछ दिया है इन्होंने। आ जाए भाई, कंट्रोल V, ठीक है, ये दे दिया। क्वांटिटी 1 है, वेट इसका मैंने कर दिया 5 kg, ठीक है, और बल्कि 6 kg कर देते ताकि कोई डाउट ना रहे। अभी मैं चेक कर लूँगा कितने। और उसके बाद लेंथ, विड्थ, हाइट आप इसकी एवरेज डाल दें 25। मैं इतना देखता नहीं इसलिए कि कोई साइज़ नॉर्मली इससे ज़्यादा बड़े होते नहीं। 25 का मतलब होता है 4-5 इंच, 4-5 इंच चौड़ा, 4-5 इंच लंबा। लंबा आप इसको और बड़ा कर दें, यानी 25 के बजाय 50 कर दें, ठीक है, 60 कर दें, वो कोई मसला नहीं है। ज़्यादा बड़ा हो कम ना हो, इसलिए कि इनके मखसूस साइज़ होते हैं। अगर उससे ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर मैं आ गया हाइट के ऊपर, मैंने इसको भी 25 कर दिया। एक सेकेंड, ये किसी की आवाज़ ऑन है, ऑफ कर लो यार। एक सेकेंड। As a nation and people of faith gathered in this historical moment, let us unite in prayer. ओके, अच्छा, सर आप ही बंद कर दें। मैंने कर दिया, बंद कर दिया, वो मुझे नहीं पता किसका है, ठीक है। एनीवे, तो मैंने किया कोट एंड बुक पे चला गया मैं। अब कोट एंड बुक पे जब मैं आऊँगा ना, अब ये मुझे कोटेशन देगा कि क्या कोटेशंस आएंगी इसकी, ठीक है। अब इसमें 1 to 3 डे, इकोनॉमी 3 to 4 डे, अब ये सर्च कर रहा है हमारे लिए कि कौन सी सर्विस हमारे लिए अच्छी रहेगी। अब ईबे हमें दे रहा है 699 की, यानी $7, 7 पाउंड्स में दे रहा है, तकरीबन 1400 रुपये लेगा डिलीवरी के, पाकिस्तानी 1400-1500 रुपये। इट इज सर्चिंग राइट नाउ। अच्छा जी, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसके अंदर अगर TNT के जरिए तो 22 पाउंड है, और हर्मेस जो है ये 799 के दे रहा है, ठीक, और एक्सक्लूडिंग वेट मिलाएंगे तो ये 8 से ऊपर चला जाएगा। ये दे रहा है आपके पास 666 में 7.92 इंक्लूडिंग वेट आएगा। तो सबसे सस्ता जो है वो देखो किसने दिया, ईबे नहीं तुम्हें दिया है, ठीक है, ठीक है, उससे कम किसी ने नहीं दिया, बाकी सब एक्सपेंसिव है। ये 60 पार्सल फोर्स जो रॉयल मिल का उसका इतने का है, पार्सल फोर्स सेकंड इतने का है, बाकी जितने भी थे उन सब के प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे। इन पोस्ट ने आपको 660 का दिया है, मगर जब इंक्लूड करेंगे इसमें वेट तो 792 का बन जाएगा। तो हमारे पास सबसे आइडियल ये है कि अगर मुझे ये चीज़ भेजनी है अभी, तो मैं फौरी तौर के ऊपर इसको 699 वाले को
बुक कर लूँगा और मैं इसका प्रिंट आउट लेकर के इसको भेज दूँगा, तो ये पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये लीजिए, मैंने कर दिया, अब पे कर दिया इसको मैंने। ठीक है, ये सर्विस ले ली मैंने 699 की। तो ये इसने कह दिया कि ओपन लेबल डाउनलोड लेबल, तो ये मैंने इसका लेबल डाउनलोड कर दिया। तो अब ये पीस हो गया बुक और मैं इसको खोलूँगा तो मुझे यहाँ पर इसकी ये एक बना हुआ आ गया प्रिंट, जिसको कि अब मुझे लगा करके बेचना है। यानी ये वो चीज़ है जिसको हम लगा करके किस पे लगाएंगे, हम इसको अपने पैकेट पे लगाएंगे। तो पैकेट्स मेरे पास यहाँ रखे हुए सारे, मैंने बना करके रख लिए थे पहले, तो वो भेजने थे। तो अब मैं इसका पैकेट का प्रिंट आउट लेकर के भेज दूँ। तो इस तरह से आज आपकी फुल लिस्टिंग के बाद पैकेजिंग के ऊपर भेजने का तरीका, ईबे से किस तरह से भेजना है और बाकी किस तरह भेजना है। तो प्राइस कंपैरिजन बहुत ज़रूरी होती है। बाज़ औक़ात प्रमोशन आई हुई होती है मुख्तलिफ़ जगहों पे, जिन जगहों पे प्रमोशन आई हुई होती है वो बहुत सस्ते होते हैं, जिन जगहों पे प्रमोशन नहीं होती वो जगह बाज़ औक़ात महंगी होती है। तो इस तरह अब हम इस उसमें आ गए कि हम हर तरह से हमें पता है कि किस तरह से क्या करना है। अब आप लोग ईबे से फुली अवेयर हो चुके हैं। ज़्यादातर लोग अपनी अपनी चीज़ें प्रोडक्ट लगा चुके हैं और प्रोडक्ट लगाने के बाद वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर चुके हैं और कर रहे हैं। दैट इज़ वंडरफुल। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। हमारी शायद 1 या 2 क्लासेस और होंगी अब इसके बाद। उसके बाद फिर आप लोगों में से जिन लोगों को काम करना है रेगुलर, वो किस तरह से काम करेंगे और आप लोग एवरेज कितने पैसे कमा सकेंगे और वो कब से शुरू होगा, ये अब इसके बाद जो है ना सिलसिला शुरू होगा खाली। ठीक है, तो लेट मी स्टॉप शेयरिंग फॉर शॉर्ट टाइम एंड लेट्स सी। हाँ भाई, अच्छा, अब आपके पास क्या चीज़ है, अब आपके पास ये है कि हमने इस वक्त तकरीबन सारी की सारी चीज़ें समझ ली हैं। ठीक है, हमें ये पता चल गया है कि हमने किस तरह से प्रोडक्ट लगानी है, हमारे पास हमें ये पता है कि HTML में किस तरह से लगानी है। मैं दोबारा एक दफ़ा शेयर करके अपना एक्सपीरियंस तुम्हें पहले का बता देता हूँ कि क्या, जैसे ये था नहीं, ये जो नॉर्मली हम लोग लगा रहे होते हैं। लेट मी गो बैक ओवर हियर। ठीक है, ये हम आ गए इस पे। अब हम अपनी उस पे जाएंगे ना, जो हमारा अपना वो था सेलिंग वाला, इस पे हम जाएंगे। तो अब तुम ये देखो कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स तुम लोगों ने लगाई हैं, जैसे ये भी बिक गया ना, तस्वीरें अलग अलग थी, अभी तो बहुत सारे आइटम बाकी रह गए, मगर ये तुम लोगों ने लगा दी थी सारी। अब ये इससे कस्टमर को क्या पता चलता है कि आपके पास वाकई वैरायटी है। देखो ये सब चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं, अभी इसमें 3 दिन बाकी हैं। हमने 599 लगाया और 320 इसका ये बिक जाएंगी सब की सब, इसलिए कि अब ये 100 वाट वाली 50 वाट वाली है, ये विदाउट PIR सेंसर वाटरप्रूफ। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि मेरे पास ये 100 से ज़्यादा है ना, तो मैं ये करूँगा कि यहीं से यहाँ पे इन लोगों को बोल दूँगा, ये जिस किसी ने या तो मेरी पिक्चर सही नहीं थी या जिसने पिक्चर को छोटा बड़ा किया उसने ख़राब कर दी, लेकिन जो ये आपने जिस तरह से लगाया ना, रिमशा ने जो ये पैटर्न बना के दिया था तुम लोगों को, इसकी वजह से क्या हुआ है कि इसकी विजिबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, यानी ये बेहतर लग रहा है। ये पिक्चर्स जो जिस किसी ने भी ये लगाई थी इसको रिपीट करें, इसमें से वो पिक्चर्स को वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ये पिक्चरें सही आ रही हैं, ये पिक्चर भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे ये कट रही है, कोई ना कोई उसमें जो लिखने में कोई फर्क पड़ गया जिसकी वजह से ये पिक्चर फट रही है। तो हम इसको सर आई थिंक उन्होंने ना थंबनेल का URL ना वहाँ उसकी पे वजह से देके मसला आ उसकी रहा है। वो विड्थ बाद और में हाइट मैंने दे दी इसको है। रियलाइज किया है, लेकिन जो पोस्ट हो चुकी थी उसके बाद मैंने उनको छेड़ा नहीं था। अच्छा, वो रिमशा ने बिल्कुल सही बता दिया है, ये अच्छा है, सब चीज़ें तुम लोगों के सामने अभी आ गई हैं। रिमशा ने बिल्कुल सही बताया है। बेसिकली ये जो पिक्चर उठाई गई है ना, इसकी ये उठाई गई है यहाँ से। अगर जब मैं पिक्चर उठाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका लिंक करूँगा ना, इमेज कॉपी इमेज लिंक, ये तो मैं अगर इसको यहाँ खोलूँगा ना, इस जगह पे Ctrl+V करके इसको खोलूँगा ना, तो ये इतनी छोटी सी पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, बस यही गलती हुई है कि ये इमेज लिंक कॉपी किया गया है असल इमेज लिंक की जगह पे। असल इमेज लिंक जो थी
वो क्या थी, असल इमेज लिंक ये थी। एक सेकेंड, फ्लड लाइट आ गई ना। असल इमेज लिंक ये थी कि आपने इसको डबल क्लिक करना था, ठीक है, आप इसको कर दें। ऐसा ही है। हाँ एक सेकेंड ना, मैं इसको अभी वो करवा देता हूँ तुमको। अब आप क्या करेंगे कि इसको ओपन, बच्चे घूम रहे हैं, मैं क्या अभी आ रहा है अबाउट ब्लॉक, ये कैसे ब्लॉक हो गया, एक सेकेंड ना। ये आ गया। अब ये जब आया ना, ये इसकी जब अब यहाँ पे सारी पिक्चर्स आ रही हैं। देखो मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे इसका लिंक चाहिए। जैसे ये पिक्चर थी ना, मैंने ये लिया और कॉपी इमेज लिंक यहाँ से लिया। अब मैं अगर इसको खोलूँगा ना यहाँ पे, तो अब ये पूरी खुल रही है। लेकिन पहले वाली क्या थी, पहले वाली में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या चीज़ ली थी, आपने पहले जो गलती की थी वो ये की थी कि इसके बजाय ये लेते, आपने ये वाली पिक्चर थी ना, इसको मैं लेता हूँ कॉपी इमेज लिंक। अच्छा सर, दोनों के अंदर ये मैंने जो चीज चेक की है ना, अब आपने जो तस्वीर ओपन करके कर रहे हैं तो वहां पे आखिर में 600 आ रहा है। हाँ और उसके अंदर 64 आ रहा है गालिब। तो नहीं, ये फर्क है। वो ये मुझसे गलती हुई थी, वो मैंने उसको अभी चेक कर लिया। अब अगली जो भी होगी वैसी करवाऊंगा। ठीक है। अब असल में बात क्या है, तुम लोगों को जो चीज़ समझने की थी, वो जो 64 है ना, वो बेसिकली जब इनका एक आईडी नंबर जनरेट होती है, फिर उस प्रोडक्ट की एक लिस्टिंग होती है, उसमें 4 पिक्चर लगी हैं, तो वो 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करके होता है। तो बहरहाल ये जो गलती हुई है यहाँ पे ये हुई है। अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने उसी के ऊपर कि लेट्स कम ओवर हियर। अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने इसके ऊपर। तो अब जो बेसिकली चीज़ है ना, जो लिस्टिंग हम पहले लगाते रहे हैं, मसलन मैं अपनी पुरानी लिस्टिंग तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे ये वाली लिस्टिंग थी, ठीक है, ये लिस्टिंग मैं पहले भी करता था, लेकिन मैंने पहले कभी भी उस तरह से नहीं लगाई जिस तरह लगानी चाहिए थी। तो अब ये देखो ना, ये लगी हुई है लिस्टिंग, इसके अंदर ये 3-4 इमेजेस लगी हुई, ये तो हमारी अपनी प्रोडक्ट है। और लिखा हुआ क्या है, 4 पीसेस नीमा 23 स्टेपर, कुछ भी नहीं है इसमें। ये बड़ी मुश्किल से बिकी। लेकिन इसके बरक्स क्या हुआ, देखो जितने अच्छे तरीके से बेचोगे लगाओगे उतनी ही अच्छे तरीके से बिकेगी। इसके बरक्स अगर मैं ये वाली लगाता हूँ, जो तुम लोगों ने भी ये लगाई है ना, किसी ने लगाई है अभी रिसेंटली ना, तो वो हो जाएगी। अच्छा अब देखो मेरे पास इस वक्त क्या है, 986 लिस्टिंग्स अवेलेबल है फ्री टू लिस्टिंग। ठीक है, और इन्होंने मुझे ऑफर दिए कि फ्री कलेक्शन है। अब जो मैंने चीज़ बेची है ना, वो खुद मेरे घर से आके लेके चला जाएगा। ठीक है, when you purchase Hermes and UPS collect via pack link on eBay। ठीक है, तो ये हमें फ्री में दिया इन्होंने, कलेक्शन सेम कर दी, फ्री कर दी है इसमें। अच्छा अब मेरे पास जो 4 प्रोमोशन एक्सपायर्ड हुई हुई हैं, जो हमने वो यूज़ नहीं की, यूज़ 4 हुई, 2 यूज़ हुई। सेलिंग फीस मैक्सिमम 1 पाउंड थी। ठीक है, फ्री टू लिस्ट तो ऑलरेडी चल रही है। अब तो उन्होंने, क्योंकि मेरा अकाउंट अच्छा है, मेरी 100% पॉजिटिव फीडबैक्स हैं और मेरा पुराना है, तो उन्होंने मुझे 900 कुछ दिए हैं। तो नाउ इज रियली अ टाइम दैट व्हेन वी शुड स्टार्ट लिस्टिंग प्रॉपरली, क्योंकि अब तुम लोग रेडी हो चुके हो और मेरे पास 15-20 लोग हैं। तो अब मैं प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। अब आपको दो जगहों से आपको चीज़ें मिली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी भी लिस्टिंग्स लगेंगी वो सब HTML फॉर्मेट में लगेंगी, ताकि जब कोई भी शख्स जाके उनको डिटेल में चेक करे तो उसको वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से नजर आए। जैसे ये है, अब ये वाली लगाई है, इसमें भी वही गलती की है कि इसके अंदर 2 जो हैं वो गलत इमेजेस उठी हुई है, एक सही उठी हुई है। ठीक है, तो इसको जो है ना बस नेक्स्ट टाइम कोशिश करना ये रिपीट ना हो। और बाकी ये कि बहुत अच्छे तरीके से आप डिस्प्ले कर रहे हैं, सारा कुछ करें। अब जो आप लोगों को नंबर दिए गए थे, यूके के नंबर दिए गए थे, अब उनको यूज़ करने का टाइम आने वाला है। क्यों, अभी तक तो ये लिस्टिंग करवा रहा था और मैं आप लोगों को टाइम दे रहा था कि ठीक है जी, मैं इनके रिप्लाई भी कर रहा हूँ, सब कुछ जो भी क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, तो अभी मैं दे रहा हूँ। आगे चल के मैं ये चाहता हूँ कि हमारी तुम लोगों के पास एक मार्केटिंग टीम और तैयार हो जाए। अब बेसिकली कुछ लोग इसको अपना
कैरियर बनाएंगे इस सारे सिलसिले को, और इससे अपनी अर्निंग बढ़ाएंगे और इसी में आगे जाएंगे। कुछ यहीं पे रुक जाएंगे, कुछ का मकसद ये था कि खाली कि यार थोड़े से पैसे आ जाएं, महीने के 10-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आने लगे, कुछ देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, वो तो मेरे लिए बेकार है। मैं ये नहीं कहूँगा कि खुदा ना खास्ता वो अच्छे नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं और वो अपना काम करें, उनका जो टारगेट है वो अपना टारगेट अचीव करें। हमारा टारगेट अलग है। हमारा टारगेट ये है कि हमने अपनी कंपनी को और तुम लोगों को साथ साथ लेके आगे चल रहे हैं। अब मैं तुम लोगों को क्या देने जा रहा हूँ, जॉब कंफर्म, इस हवाले से कि शाहरुख, उसामा, रिमशा और ये तो बाकी लोग हैं, इसमें क्या नाम है, तारिक ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी होगी ना, वो मैं 1 to 1 तुम लोगों से बात करके सेटिंग कर लूँगा पूरी, और प्रोडक्ट्स उठाना शुरू कर दो तुम लोग, ठीक है। मैं फौरी तौर पे तुम लोगों को 3 कंट्रीज़ के लिए अभी लिस्टिंग के लिए दे रहा हूँ। अब तुम्हारी लिस्टिंग एक जगह की नहीं रहेगी। अभी तुम लोगों की टेस्टिंग चल रही थी, जिसमें तुम लोगों ने HTML में चीज़ों को लगाना, प्रोडक्ट हंटिंग, अभी जो कीवर्ड्स थे उसकी नेक्स्ट क्लास होगी फाइनल, वो कीवर्ड्स और SEO की होगी। और उसके अंदर ये होगा कि कोई प्रोडक्ट भी आपके पास आती है तो उसको जब आप लगाने जाएंगे तो आप लगाते वक्त कीवर्ड्स क्या रखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपने लगाई और उसके कीवर्ड्स सही हुए तो वो हाईएस्ट सर्च इंजन में आ जाएगा। अच्छा, कुछ जगहों पे ना थोड़ी सी हमें बेवकूफ़ बनाना पड़ता है, ये बात भी तुम समझ लो, कुछ जगह पे बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। अब बेवकूफ़ बनाने से पढ़ने से मुराद क्या है मेरी, झूठ नहीं बोलना होता। बेवकूफ़ बनाने में एक चीज़ है वो आप बेचना चाह रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ है उसका कीवर्ड ज़्यादा सर्च में आता है, तो आप क्या कर देंगे कि वहाँ पे उसका नाम डाल देंगे खाली, ठीक है। और नाम डालने के बाद उसको लिख देंगे कि ये चीज़ ये नहीं है। ये हमने बहुत दफ़ा कुछ अनब्रांडेड चीज़ों के साथ हमें करना पड़ता है। हेलो, हाँ, ये हमें बाज़-औक़ात करना पड़ जाता है। इसलिए करना पड़ता है कि हमें अपनी विजिबिलिटी लेकर के आनी पड़ती है, बट नॉट ऑलवेज। तो हमें कुछ जगहों के ऊपर ना हमें क्या होता है कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं। अब जैसे हमारे पास पावरफुल मोटर की सेल कम थी मगर छोटी मोटर की ज़्यादा थी, तो हमने उसको पावर मोटर की जगह लिख दिया नॉट पावर मोटर बट इट्स अ गुड मोटर, ठीक है। इसी तरह से लाइट है तो उसको भी आप, अब मुझे किसी ने सवाल पूछा कि सर ये लाइटें अगर यूज्ड हैं तो इसका मतलब ये कि इसकी डिम होगी, तो मैंने कहा नहीं, दे आर नेवर यूज्ड, ये ओल्ड स्टॉक है और 100% सही है क्योंकि हमने टेस्ट किए सब। तो ये तो कुछ जगहों पे ना थोड़ा बहुत आपको करना है। अब अगला जो है वो ये है कि हाउ टू इंक्रीज द सेल, सेल कैसे बढ़ेगी, ज़्यादा सेल कैसे बढ़ेगी। अब तक तुम लोगों ने जिसने भी लगाया, सबसे पहले सादिया ने जो प्रोडक्ट लगाई थी फ़ौरन बिक गई थी, ठीक है। अब सादिया की प्रोडक्ट फ़ौरन कैसे बिक गई थी, सादिया की प्रोडक्ट फ़ौरन इसलिए बिक गई थी क्योंकि वो आइटम ही इतना सस्ता लगाया हुआ था और उस पर फ्री शिपिंग थी। इधर लगाया है और दूसरे दिन सुबह बिक गई थी, ठीक है। तो इसी तरह से चीज़ें तो आप जो भी लगा रहे हैं सब बिक रही हैं, ठीक है। ऐसी नहीं हो रहा कि कोई चीज़ नहीं बिक रही। अब आपने करना खाली ये है कि हमारा जो अगला स्टेप है वो ये कि प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, और प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप सबको कम से कम 100 प्रोडक्ट्स दे दी जाए लगाने के लिए, इनकी मॉनिटरिंग और वो सारा का सारा आप करो। हमारी 100 प्रोडक्ट हैं और 100 आदमी उसको अलग अलग लगा रहे हैं, तो तुमको वही प्रोडक्ट जो है ना, तुम्हें कहाँ पे वकार तुमको स्पेस दे रहा है USA के अंदर, ठीक है, ह्यूस्टन के अंदर, वहाँ से सब जगह पे डिलीवरी का इंतजाम कर दिया गया है। अब प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगी, आप उनको प्रोडक्ट्स हम आपको बता देंगे, लेकिन प्रोडक्ट सेलेक्ट आप लोगों ने करनी है, आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। जैसे तारिक ने मुझे कुछ चीज़ें भेजी हैं, हम उनको भी देख रहे हैं। शाहरुख ने बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स लेकर के आया है और वो भी मौजूद है, और इसी तरह से अब तुम लोगों ने आगे इन चीज़ों को लेकर के आने लाओगे तो फिर वो हम बेचेंगे ना उसको आगे, क्योंकि हमारे पास तो ना तो इतना टाइम है कि हम लोकल मार्केट में, क्योंकि हमारी तो अपनी ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। हमारी 1000 प्रोडक्ट्स अब हमने देना शुरू कर दिया है ना काम पाकिस्तान के अंदर, और वो पहली 2 प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की तुमसे पहले क्लास थी उसमें मैं दे चुका हूँ उन लोगों को, और अब बाकी लोगों को और ज़्यादा देते जा रहा हूँ। अब तुम लोगों ने अपनी जो है ना ये देखना है कि तुम लोग किस तरह से हाई प्रॉफिट मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स पे जाते हो, ठीक है। अभी सिर्फ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करोगे, हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो तुम लगाना शुरू कर दोगे। हर वीक एक कंसाइनमेंट आ रहा है, हर वीक में हम 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम स्टॉक्स पहले यहाँ नहीं मंगा रहे,
लगाना शुरू कर दें। वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से करना है सारा का सारा। तो हर वीक आ रहा है शिपमेंट, और शिपमेंट के अगेंस्ट में एक अमेरिका जाएगा, एक यूके जाएगा, एक जर्मनी जाएगा। पहले मसला नहीं था कि तुम यूके भेज दो, मैं यहाँ से जर्मनी खुद भेज दूँ, मगर अब जर्मनी अलग से भेजना पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी ब्रेग्जिट के बाद यूके अलग एंटिटी है और यूरोप अलग एंटिटी है। हमारे पास स्पेन में भी है स्पेस मौजूद, वहाँ पे भी हम कर सकते हैं, मगर जो हमारे अपने ऑफिसेज हैं, यानी हमारी अपनी कंपनी के विंसन के अपने ऑफिसेज हैं, वो इस वक्त ह्यूस्टन के अंदर मौजूद है, और यूके में मौजूद है, जर्मनी में मौजूद है, और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, और कनाडा में मौजूद है। ये 5 तो कंट्रीज हैं यहाँ पे, तो आपकी शिपमेंट हर हफ्ते जानी है। यानी अब आप ये समझिए कि यहाँ के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं। हर प्रोडक्ट आपने 5 जगहों पे लगानी है। अच्छा, उसके बाद फिर अभी ट्रेनिंग का सेकंड सेशन शुरू होगा। तुम में से कुछ लोगों को हम स्पेशली मार्केटिंग के लिए लगाएंगे, ठीक है? उनको उसके पैसे अलग से मिलेंगे। वो मार्केटिंग है आपके पास क्रेगलिस्ट, गमट्री, loot.com, और ये loot.com यूके की है, और क्रेगलिस्ट अमेरिका की है, गमट्री यूके की है, ईबे की ही ये सब्सिडी है, फेसबुक मार्केटिंग और बहुत सारी। मुझे किसी ने फेसबुक मार्केटिंग में बताया था कि ये इतनी जो है ना व्यूज़ थे, मेरे 1.7 व्यूज़ थे, और वो शज्जी फातिमा ने बताया था, किसने बताया था मुझे, तो वो जो है क्या नाम उसका अपना बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, व्यूज़ ज़्यादा हैं और वही चीज़ आपके काम आएगी। आपका मकसद ये है कि आपने पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट जो सेलेक्ट कर ली है, जो आपने ले ली है, अब वो बिके, तेज़ी से बिके, ज़्यादा से ज़्यादा बिके। देखो 5 मुल्कों में एक्सेस आ गया आपके पास, ठीक? 5 मुल्कों में वही प्रोडक्ट बिक रही है। अब जहाँ भी बिकेगी पैसे तो आपके पास आएंगे, ठीक है? हमें भी मिलेंगे, आपके पास भी आएंगे। तो अब क्या होगा कि हम इसको फास्ट करेंगे, और वो लोग जो है साथ मार्केटिंग करेंगे। हम यहाँ पे ना तकरीबन 544 हो गए। इस सब्जेक्ट को यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि अब हम ईबे के हवाले से मोस्टली चीज़ें बता चुके हैं, बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिस भी हो चुकी है, उसामा सबको हेल्प भी कर रहा है। तुम सब लोगों को लगाने के लिए ना, अगर मैं आईटी जो आईपीज जो है ना, एड्रेसेस जो हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूट करूँगा ना, तो क्या होगा कि वो आईपी ब्लॉक कर देते हैं। तो इसलिए उसामा को सेंट्रल पॉइंट देके, क्योंकि मैं तो डेफिनेटली इतना टाइम दे ही नहीं सकता कि मैं इतनी तुम लोगों को वो कर सकूं, तो तुम लोग ही आपस में एक दूसरे की हेल्प करोगे ना। तो हमने इसलिए उसामा को और रिमशा को, और हो सकता है गुलाम फातिमा को कर लें, या तुम लोगों में से जो और कोई भी चाहे वो अपने पास एक हब, सेंट्रल हब रख ले, और उस हब के ज़रिए से आप अपना टाइम सेट कर लें। जो आपका टाइम है, लॉगिन आपने खुद होना करना है, क्योंकि ज़रूरत है, वो उसामा के पास भी हर वक्त टाइम नहीं है ना कि वो आपके साथ करता रहे। तो लेकिन वो हब होगा आपके लिए, आप अपनी आईडी से उस हब पे लॉगिन होके जो ऑलरेडी ईबे पे आप करना शुरू कर देंगे, और उसका एक टाइम चार्ट बना लेंगे कि अगर आपने यूएस लगाना है तो इस दिन इतने बज के इतने मिनट से आपका टाइम है, इस दिन इतने बज के इतने मिनट पे आपका टाइम है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। अच्छा, प्रोडक्ट्स तो सिर्फ एक ही दफ़ा HTML बनती है, वो आप टेस्ट कर चुके होते हैं। उसके बाद आपने जब लगानी है वहाँ पे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम है, तो उसको तो सिर्फ सेल सिमिलर करना है, और सेल सिमिलर ना भी करें तो आप उसमें ये डाल देते हैं कि वो ऑटोमेटिकली रीलिस्ट हो जाए। तो वो एक दफ़ा की मेहनत है कि रीलिस्टिंग तो बार बार होना शुरू हो जाएगी। प्रोडक्ट हंटिंग की मेहनत है, जो आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसके अंदर कीवर्ड की हंटिंग है। कीवर्ड की हंटिंग में है, फिर नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल खुल के सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ये हो गया, ठीक है? इस तरह से आई थिंक होंगे। फिर अगला जो है वो मैं टारगेट कर रहा हूँ शुएब को, कि शुएब से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे चीज़ें बताई थी। मैं इस टारगेट कर रहा हूँ कि मैं उसको मज़ीद थोड़ा सा हेल्प आउट करूँ, और आफ्ताब को तो थोड़ा सा उन लोगों को उनके साथ बैठ के वो करूँ, क्योंकि आफ्ताब के पास कुछ वहाँ से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि उसके इलाके से आ सकती हैं, उनको देखा जाए। और फिर हम ये करें कि इन लोगों की, और जो हाई प्रॉफिट मार्जिन में जो प्रोडक्ट्स बननी है, उनके तरीके का बनाया जाए। कुछ तो ऐसी होंगी जो कि तुम सब लोग आपस में जिसे कहते हैं मिल बांट के खाना, वो वाला हिसाब किताब है, जिसमें इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, काम आप कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ ऐसी होंगी जो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद फिर वो हाई प्रॉफिट मार्जिन वाले आइटम्स होंगे जो कि आप लोग खुद अपनी निगरानी में खुद करवाएंगे। इस तरह तुम लोग इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर अपनी अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रियों के मालिक हो जाओगे,
जिसकी अपनी प्रोडक्ट बन रही होंगी, बिक रही है। अभी बस मैं तुम लोगों को हेल्प कर रहा हूँ इस हद तक कि तुम जो है यहाँ पर अपनी डे टू डे स्टार्ट कर दो। ठीक है, अच्छा यहाँ तक एक बात हो गई। अब हम ऐसा करते हैं कि विनबे वाला इसको खत्म करते हैं। अब हम आ जाते हैं विनबे पे, क्योंकि जहाँ तुम लोगों को मैं इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो फिर तुम लोग को अर्निंग भी चाहिए। तो फिर हम अब सेकंड जो फेज है उस पर भी आ जाएं। हम आ गए ये विनबे पे, विनबे यूके। विनबे यूके बेसिकली अभी विनबे पीके में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो विनबे पीके में आ जाएगा। हमने कुछ चेंजिंग की और हमने जो एक डिसाइड किया था, बोली लगाओ, बेचो और खरीदो। विनबे पाकिस्तान फर्स्ट ऑनलाइन ऑप्शन प्लेस मार्केट प्लेस, winbay.uk। अब ये विनबे पीके लिखेंगे तो भी यही आएगा। अब इसमें यहाँ हमने ना सारी चीज़ें ऐड कर दी और इसके अंदर हमने ग्रोसरीज भी ऐड कर दी। बहुत अच्छा ये हुआ। ऑप्शन हॉल नहीं है, सॉरी, ये ग्रोसरीज में चले जाते हैं, विन मार्ट में। अब ग्रोसरीज के अंदर आपके पास हर वो चीज़ अवेलेबल है जो कि नॉर्मली किसी भी हाउस होल्ड में यूज़ होती है। हमने लगाई थी, क्या नाम है उसका, अपना आटा वगैरह लगाया था तो वो थोड़ा महंगा था। मगर हुआ ये कि हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है, हमने जो एग्रीमेंट किया है वो अभी हमने किया है रिसेंटली मेट्रो के साथ। तो मेट्रो वाले जो हैं उनकी अलग वो है पॉलिसी, वो उनके अपना अलग हिसाब किताब है। मगर फिर उसामा ने मुझे 70 रुपीज़ पर केजी वाले आटे की भी इंफॉर्मेशन दी जिसमें कमीशन है। यहाँ पे तुम लोग ये समझ लो कि मैं ये वाला काम जितना भी मैं कर रहा हूँ ये मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। तुम लोगों से मुराद क्या है, इसमें मैं कोई प्रॉफिट मार्जिन आपसे नहीं ले रहा, किसी किस्म का कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं ले रहा। ठीक, आप लोगों ने करना क्या है, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर अभी आप इसके ऊपर लिस्टिंग लगाएं, जाएं, जो लगाना लगाएं, लिस्ट करें। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई चीज़ खरीदनी है तो मेरे पास यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल आ रही है। मैंने ये ब्लैक ऑलिव स्लीव ये लिया है, ख़रीदा है, जो काजिम था कोई सेलर, उससे लिया है, इसके रुपीज़ इतने थे, मैंने चेकआउट कर दिया। माई बैलेंस मेरे पास इस वक्त 18,870 रुपये पड़े हुए, मैंने अपने अकाउंट में डाले हुए। पेमेंट मेथड हमारा अपना है। ठीक है, और यहाँ से आप चेकआउट पे चले जाएं। चेकआउट पे जाएंगे तो आपके पास ये होगा, आर यू श्योर यू वांट टू गो टू चेकआउट, यस। आप चेकआउट पे आ जाएंगे। यहाँ से फिर क्या होगा कि आप इसको पेमेंट कर देंगे, सारी की सारी चीज़ें। बास्केट से एम्प्टी, वो चेकआउट हो गया क्योंकि आपके पैसे पड़े हुए थे, उसमें से रिड्यूस हो गए पैसे। सही है, ये हो गया टोटल चेक, सारा कुछ हो गया। अभी इस तरह से आप सेलिंग कर रहे हैं कोई चीज़ तो आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स लगा के अपलोड कर सकते हैं सारी चीज़ें। आपने बायर के साथ चैटिंग करनी है, जो भी कुछ आपने लिया है, परचेज हिस्ट्री में चले जाते हैं तो परचेज हिस्ट्री में ये सब चीज़ें जो हमने परचेज की हैं वो हैं। इसके अंदर आपने उसको पॉइंट देना है कि कितना उसका स्कोर है। अच्छा, हम कॉपी चीट नहीं है, ये बात तुम लोग समझ लो। हम ये नहीं करते कि हम जो है ना किसी की नकल कर दें या हम किसी और की, हम अपनी चीज़ अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। हम रिसर्च करते हैं मार्केट के अंदर, हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे कस्टमर को हेल्प करेगी, बजाय इसके कि हम दूसरों को कॉपी करें। तो जैसे मैंने अगर चैट करना है ना, चैट विद सेलर करना है, तो चैट विद सेलर खोलूँगा तो ये मेरी इसके साथ चैटिंग शुरू हो जाएगी। मैं जो भी कुछ यहाँ पे लिखूँगा ना वो उसको मैसेज चला जाएगा। और ये विन चैट भी यही है कि विन चैट के अंदर जो मुख्तलिफ लोग हैं जिनके साथ आपकी काम चल रहा है, आप उनके साथ डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। जैसे मैं अली जैदी के साथ चैट कर रहा हूँ तो ये मेरी इसके चैट खुल जाएगी, ये रिप्लाई करेगा तो यहाँ पर आएगा। तो ये जो चैटिंग सर्वर है ना, ये समझें कि आपके पास जिस तरह के व्हाट्सएप है उसी तरह से है। ये हमने बिल्कुल चेंज कर दिया है, एटमॉस्फेयर इसका बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये जैसे नॉर्मल ओलेक्स वगैरह में होता है ना, तो वो पुराना ईमेल स्टाइल है, उसके अंदर फिर वो जाए उसमें और आउटलुक के जो मॉड्यूल्स बने हुए वो यूज़ हुए। यहाँ पे इस तरह से नहीं, ये बहुत फास्ट चैट सर्वर है। आप किसी शख्स को तलाश करें, आप ईमेल एड्रेस के लिए भी तलाश कर सकते हैं, फाइंड यूज़र बाय फ़ोन नंबर भी कर सकते हैं। अच्छा, पेमेंट भी किसी को भी भेज सकते हैं, किसी से रिसीव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमने इसमें कर दी। अब आप लोगों ने करना क्या, खाली अब ये तो हो गया यहाँ तक कि हमने इसको इस वीक में शुरू कर देना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि अपनी जो भी प्रोडक्ट्स आप वहाँ लगाने जा रहे हैं वो यहाँ पे भी लगाएंगे, नंबर 1, क्योंकि ये यहाँ से बेस आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। एक बात हो गई। सेकंड, अब जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ लगाएंगे उन सब की आपको वेब मार्केटिंग भी करनी है। स्टॉप शेयरिंग, ठीक है। अब उनकी आपको वेब मार्केटिंग भी करनी है।
आपको फेसबुक मार्केटिंग भी करनी है और बाकी सारी। इसमें काशिफ जावेद ने मुझसे कहा था कि वो हेल्प करेगा सबको, तो वो गाइड करेगा कि कैसे करना है और जो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद अगला जो काम होगा, अगला काम ये होगा कि हमने रखा है ग्रोसरीज के लिए जानबूझ करके। देखो, मैंने बहुत सोचने के बाद मुझे ये महसूस किया कि क्या लोग रोज़ कपड़े खरीदते हैं? नहीं खरीदते। क्या लोग रोज़ नए जूते खरीद रहे होते हैं? नहीं खरीद रहे होते। क्या कॉस्मेटिक्स रोज़ खरीद रहे होते हैं? नहीं खरीद रहे होते। एज़ पर रिक्वायरमेंट चल रहा होता है। मगर एक चीज़ जो है ना, वो हर हाल में खरीदी जाती है और वो है ग्रोसरीज। आप अपने घर की ग्रोसरीज नहीं मिस करते। आप ये नहीं करते कि आप ग्रोसरीज नहीं खरीदेंगे, वो तो आपने लेनी लेनी। अच्छा जी, हर मार्केट की एक अलग स्पेस होती है। एवरी मार्केट हैज गॉट इट्स ओन डायनामिक्स. So what we need to do is to understand the dynamics and move our steps in such a way it become into harmony of that society. If we bring harmony with the society, we will be successful. If we go against the wind will destroy us. But if we try to flow along with the wind, we can enjoy ourselves and we will be putting our less efforts in making our life easy. तो हमको अगर बाद मुखालिफ में जाएंगे तो हमें भुगतना पड़ेगा, हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मुश्किल वो भी नहीं होता। तो मार्केट की हार्मनी से दिखना पड़ता है। मैं कोशिश करूँ यूके में कि मैं ग्रोसरीज बेचना शुरू कर दूँ, तो हो सकता है कि कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोग हों जो इंटायर उसके सिर्फ 2% लोग हैं। इंटायर पूरे यूके की पॉपुलेशन के 2% लोग हैं खाली जो पाकिस्तानी ओरिजिन के यहाँ पर है। लगता है कि बहुत है, लेकिन बहुत नहीं है। आपके पूरे हमारे इस पूरे स्ट्रीट पे जहाँ हम रहते हैं, सिर्फ वाहिद हम ही लोग हैं जो कि एशियन, पाकिस्तानी या मुस्लिम है, न बाकी सारा गोरा है यहाँ पे पूरा। तो इलाके हैं सारे। अच्छा, कुछ शहर हैं, बर्मिंघम वगैरह, वहाँ ज़्यादा क्वांटिटी है और मैनचेस्टर वगैरह थोड़े ज़्यादा लोग नज़र आते हैं कुछ इलाकों में। लेकिन फिर भी अब ये है कि पॉपुलेशन अगर जाती है तो उसके ऊपर तो 2% से ज़्यादा नहीं है। तो उसमें हो सकता है अगर मैं ग्रॉसरी बेचने की कोशिश करूँ, उनमें से कोई ले ले, तो बाकी तो मुझसे नहीं लेगा कोई भी ऑनलाइन ना। कौन आटा खरीदेगा? आटे पे रोटी बनती नहीं है घर में, गोरे के घर में रोटी थोड़ी बनती है। उसका स्टाइल अलग है, वो डायनेमिक्स अलग है, तो हमें डायनेमिक्स को समझना पड़ता है चीज़ों के साथ में। अच्छा, अब पाकिस्तान की डायनेमिक्स में आपने मेक श्योर करना है कि जी आपकी अर्निंग आती है। अब अगर उसामा जॉब छोड़ करके फुल टाइम ऑफिशियल सेल में आ जाता है, तो उसको तो गारंटी चाहिए ना कि यार मुझे महीने के इतने पैसे मिले, मेरी किचन मनी चले, तो फिर मैं सोचूं ना कि मैं अपनी कोई और प्रोडक्ट भी बनाऊं। मैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ, ठीक है, और वो रेगुलर आएंगी भी, जाएंगी भी, सब कुछ होगा, लेकिन उसका मोमेंटम बनते बनते टाइम लगेगा। तो अब आप लोगों के लिए क्या काम करना है, आप लोगों ने ग्रॉसरीज का एक पैकेज बना के, हम नेक्स्ट क्लास में उससे पहले ही कोई एक टाइम सेट कर लेंगे, वो एक पैक बना लेना। अब आपने क्या करना है कि अपने सारे जानने वालों को मेंबर बना लें, ठीक है। देखिए, हर शख्स के लोग होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं। आपकी फेसबुक आईडी होगी, उस पर 150 लोग तो होंगे। अब आपने क्या करना है, अपने दोस्त अहबाब बनाने। जो लोग आपके दोस्त हैं, जो हैं, अगर आप उनको कहेंगे कि हमने अपनी ई शॉप शुरू की है और मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, तो मुझसे ही ख़रीदो, तो आपको वो सपोर्ट करने के लिए आपसे ख़रीदे और आप उसको सपोर्ट करने के लिए उससे ख़रीदें और उनको मार्केट रेट से चीज़ कम मिले और वो वीकली या मंथली राशन जो अपने घर की ग्रोसरी है वो आपके थ्रू खरीदने लगे, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं खरीदते मंथली, वो वीकली लेते हैं, मगर आटा तो 10 किलो लेता ही है ना आदमी। तो इन सब चीज़ों में जितने भी प्रॉफिट मार्जिन आएगा ना, वो सारा हम आपको दे देंगे, हम नहीं रखेंगे उसमें से कुछ भी। अच्छा, हम क्यों भाई ऐसा कर रहे हैं? हम इसलिए ऐसा करें कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें, तो आपको बेनिफिट आएगा, तो फिर आप और लोगों के साथ भी करेंगे, तो हम इस तरह से करके बाकी जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, हम उसमें पैसे कमा लेंगे, हमें उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करें ना, तो हम यहाँ से इस तरह से आपने 20 लोगों को, 30 लोगों को, 40 लोगों को अपना मेंबर बना लिया। अब वो जितने भी मेंबर्स हैं, वो जो भी आपकी ग्रोसरी पर मंथ ले रहे हैं, आपका काम है मेक श्योर करना कि वो रेगुलरली आपके थ्रू ही लेते रहें और उसकी जो प्रॉफिट है वो आपको आता है, ठीक है। आप उनको बता दें कि भाई इसका प्रॉफिट मिलेगा मुझे, मैं इसमें 5-10% जो भी आ रहा है वो चीज़ें सारी। अच्छा, वो पैक पूरा बना ले और जो चीज़ें हो कि वीकली उनको डिलीवर होती है, तो वो उससे होगा ये कि आपके पास गारंटेड एक चीज़ हो जाएगी कि आपके पास से आपको एक रेगुलर इनकम आना चाहिए। अब ये मेहनत आप नहीं करनी है,
कि आप अपने मेंबर्स बनाएं, वो मेंबर आपके अपने जानने वालों को लेकर के आएँ, वो आपके मेंबर बने, वो आपके थ्रू खरीदें, ऑर्डर आप उनके लिए प्लेस करें। ठीक है, काम है ना भाई, आदमी काम करता है तो ही पैसे कमाता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि वो अगर ऑफिस भी जा रहा है तो वहाँ जाके सिर्फ बैठ करके आ जाएगा, वापस पैसे मिल जाएंगे। काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत आप करेंगे, ठीक है। और मेहनत करने का तरीक़ेकार भी यही है कि आप अपने मेंबर्स बनाना शुरू करें। जो आदमी जितने ज़्यादा मेंबर बनाएगा उतनी ज़्यादा, अगर आपके 100 मेंबर बनते हैं और हर शख्स, एक आम घर के अंदर ना कम से कम जो ग्रॉसरी है वो 10,000 रुपये से कम तो नहीं आती, ठीक है ना। अगर 700 रुपये का वो आटा लेकर के आ रहा है तो 1,000 रुपये तो ये हो गए, ऑयल का डब्बा, ये सब चीज़ें पूरे महीने में 8-10 हज़ार रुपये तो जाते ही जाते। अगर 10% मिल रहे हैं तो 1,000 पर पर्सन आ रहे हैं, और अगर आपके पास 100 मेंबर्स हैं तो आप 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, ठीक है। आपके 20 मेंबर्स हैं तो 20,000 रुपये कमा रहे हैं, 25 मेंबर हैं तो 25,000 रुपये कमा रहे हैं। तो ये आप जितने मेंबर बनाते चले जाएंगे आपको ये बेनिफिट, अच्छा ये बेनिफिट सिर्फ आप लोगों को है, औरों को नहीं है। ये नहीं है कि कोई भी शख्स आ जाए उठ करके वो कर ले। ये पूरा कोर्स एंड होने तक जब फाइनल टेस्ट होगा उसमें जो लोग पास हो जाएंगे, जिन लोगों की अटेंडेंस रही है, जिन्होंने सीरियस काम करना है, क्योंकि हमें सीरियस प्लेयर्स की ज़रूरत है। हमें मौसमी जो बुखार है वो नहीं चाहिए, या हमें बस आज जोश चढ़ गया अभी काम करना है तो बस हो गया। हमें वो चाहिए जो रेगुलर अपनी लाइफ को एक सेटल करके एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ई कॉमर्स के ज़रिए से अपनी चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं। हम उनको एक प्रॉपर रास्ता बता रहे हैं। प्रॉपर रास्ता ये है कि सबसे पहले वो चीज़ जिसमें आपकी कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ आपके वर्चुअल एसेट्स हैं। वर्चुअल एसेट वो लोग जो आपके जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, जिनसे आप अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, वो आपके इसमें दुख दर्द में शरीक होते हैं, आप उसके दूर, वो आपके वर्चुअल एसेट्स हैं। वो फिजिकल एसेट्स नहीं है, वो वर्चुअल एसेट्स हैं। आपके अच्छा काम, आपका अच्छे तरीक़ेकार, आपका अच्छा बोलना, आपका लोगों के काम आना आपकी इज्जत बढ़ाता है लोगों की नज़र में। और वो इज्जत जो है ना वो एक वर्चुअल एसेट है जो कि आपको होनी चाहिए, हर शख्स को होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि आप अपने मेंबर्स बनाएंगे, और हर शख्स को ज़रूरत होती है। ये हो नहीं सकता कि कोई जो आपको ये मना कर दे कि मैं तुमसे राशन नहीं खरीदूंगा, क्यों? वो आप जान पहचान रहे हैं आपके सब लोग। तो अब आप इस तरह से कि अच्छा उनको कहें कि आप भी खोलें और आप हमारे थ्रू लें, मगर अभी फ़िलहाल जो है ना सिर्फ तुम ही लोग होगे, तुम ही लोगों को मैं इसमें लेकर के आ रहा हूँ, बाकी किसी को लेकर नहीं आऊँगा। बाद में फिर जो लोग आएंगे वो देखी जाएगी, मगर अभी ये इस तरीके से करके ना एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें कि किसी किस्म की कोई वो नहीं है, आर नहीं है, मगर ये आपको किचन मनी ला के देती है। और ये ऑर्डर भी आपने खुद प्लेस करवाने, यानी ये नहीं है कि जी वो खुद खरीद लें, आपने मेंबर बना दिया खुद खरीदें, वो खुद खरीदें जो भी कुछ करना है। लेकिन अगर जी फातिमा ने 10 लोगों को मेंबर बनाया है तो ये मेक श्योर करेगी कि उनसे कम्युनिकेशन में रहेगी, रहने के बाद कि वो उनको माल डिलीवर हुआ नहीं हुआ, उनको कोई शिकायत तो नहीं है, क्योंकि ये आपके कस्टमर्स हैं ना यार। आप लोग अपनी डिजिटल प्रेजेंस बना रहे हो, तो जैसे फिजिकल प्रेजेंस होती है इसे डिजिटल। बहुत सारी दुकानें आपने देखी होगी जहाँ पर आप प्रेफर करते हैं जाना, क्योंकि दुकानदार आपके साथ बड़े अच्छे तरीके से बात करता है और बहुत अच्छे तरीके से और आपको अच्छी चीज़ देते हैं। इसी तरह से वो आपका फिर रेगुलर कस्टमर बनते हैं। इसी तरह से अब आप लोग एक डिजिटल दुनिया के अंदर अपनी डिजिटल प्रेजेंस रखते हो, तो आपके अपने वर्चुअल एसेट्स होंगे जो, तो नेक्स्ट वीक से आपको विनवे पे हर वो चीज़ मिलेगी, और जो आपने ऐड करानी है आप बताइए कि ये चीज़ ऐड कर दें, हम वो ऐड कर लेंगे उसमें, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम एक डिजिटल उसमें आ जाएंगे, और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें जितनी हैं जो ईबे के लिए लगानी है वो आप ही लोग लगाएंगे, और प्रोडक्ट्स हम सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट हम बता देंगे आपको, और आप लोग प्रोडक्ट जो लेकर के आएंगे हम उनको देख लेंगे, उसमें से जो भी चीज़ें ना वो फिर फाइनल करके दे दी जाएंगी। तो अगले, यानी आज 20 तारीख है, तो समझो 1 फ़रवरी से आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी टू लिस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज, 100, 200 प्रोडक्ट्स, 300 प्रोडक्ट्स, 500 प्रोडक्ट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके सारा मैथडोलॉजीज में नेक्स्ट बता दूँगा। अभी आप लोगों ने विनबे के ऊपर प्रोडक्ट्स को और लगाना है। अभी हमारे पास तकरीबन 2200 के करीब प्रोडक्ट्स लग चुकी हैं, और बहुत सारी और आ रही हैं, और हमारी अपनी प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। मेरी ई फैन आ रहा है, और हमारी और चीज़ें भी आ रही हैं। हम और बहुत सारी और भी चीज़ें कर रहे हैं, ई बाइक्स हैं और सब, वो अलग है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। आप अपने
बाकी जो जो प्रोडक्ट्स आप समझते हैं वो आप बस करें, और हर वीक में 2 दफ़ा शिपमेंट आएगी, और शुरू में 1 दफ़ा आएगी, तो उसके नेक्स्ट टाइम से 2 दफ़ा शिपमेंट जाएगी, एक यूएस, एक यूके, एक जर्मनी, और फिर यहाँ से जो है ना आपकी, और एक कनाडा, यहाँ से आप लोगों की सेल जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। तो अब आप लोगों ने सिर्फ विनबे पे, सिर्फ ईबे पे नहीं लगाना है, ईबे के अलावा भी जो वेबसाइट्स हैं, मैं उन सबको अप्रूवल ऑफ विनबे, क्या मतलब बेटा अप्रूवल ऑफ विनबे? सर ये जो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लगाई थी उनकी अप्रूवल नहीं हुई थी, जो आपने कहा था ना कि हम करेंगे। हाँ, अच्छा देखो उसमें पता है क्या, अप्रूवल के लिए अभी ये लोग काम कर रहे हैं, हमें तुम में से ही कुछ लोगों को हायर करना है। अप्रूवल का मैटर इसलिए रखा गया है कि खुदा ना खास्ता कोई शख्स ऐसा ना करे कि कोई गंदी तस्वीरें लगा दे या कुछ इस तरह के लगा दे, इसलिए शुरू में रखा गया, वरना आप लोगों के ऊपर से हटा दिया जाएगा। आप लोग तो कंपनी में साथ काम कर रहे हो, तो आप लोग तो डेफिनेटली नोन हो हमारे, तो हम तो उसमें आप लोग लगा सकोगे, आप लोगों को अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी लोगों के लिए होगा कि अप्रूवल उनको लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये है, तो अप्रूवल का मसला नहीं है। तो बस अब आपका नेक्स्ट ये है कि आपके फेसबुक पेजेस के ऊपर आप अगर जाएंगी विनबे के फेसबुक के ऊपर, तो आपको वहाँ बहुत सारी प्रोडक्ट लगी हुई है। आप भी जो भी प्रोडक्ट लगाएं अपनी, उनको अपने फेसबुक पेज पे जो आपको बिजनेस पेज बनवाया गया उस पर उसको लिस्ट करें, ताकि आप मल्टीपल जगहों से ट्रैफिक को ले करके आ सकें, ठीक है। पाकिस्तान में हम इस तरह से करेंगे। अच्छा, हम पाकिस्तान में जब प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या हम दराज पे लगा के नहीं बेच सकते? भाई दराज पे हमने कहा था, शाहरुख ने पूरा वो किया है। अभी शाहरुख, आपको मैं शाहरुख को कहता हूँ वो बताए, उनके चार्जेस ही इतने हैं कि आप सर पीट के रह जाएंगे कि ये तो उल्टा लूट रहे हैं। यहाँ तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट लगाएं, आपकी इन्वेस्टमेंट भी हम कर रहे हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी हम आपको दे रहे हैं, इसलिए कि हमने अपनी एक सिलसिला बनाना है। एक हमारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि हम आगे सोसाइटी के अंदर लोगों को इनेबल कर रहे हैं, ताकि हम तुम लोगों को इसी हेल्प से जो प्रोडक्ट्स बनवाएं वो हम दुनिया भर में बेच के वहाँ से हम पैसे कमाएं, ना कि हम तुम लोगों की जेबें काटें। शाहरुख जरा बताना क्या परसेंटेज वगैरह ले रहे हैं दराज पे, क्योंकि शाहरुख ऑलरेडी दराज पे इसमें वो कर चुका है। जी शाहरुख। जी सर। सर दराज जो है वो आपसे 37% जो है वो चार्ज कर रहा है एज अ कमीशन। इसके अलावा जो है वो आपको फ्लायर्स भी अपने दे रहा है, यानी आप अपना पैकेजिंग मटेरियल नहीं दे सकते, आपसे दराज से आपको खरीदना पड़ेगा पैकेजिंग मटेरियल, और आपको उन्हीं के पैकेजिंग मटेरियल में भेजनी है चीज़ अपनी। तो वो एक 13 रुपए का एक फ्लायर है। इसके अलावा जो है वो आपसे 17% GST भी काट रहा है वो दराज, तो अराउंड आपको 40% से ऊपर चीज़ें पड़ जाती हैं। लेकिन सर एक एडवाइस ये है कि वो आपको जो है मार्केट में रहते हुए, मैं जो इस वक्त कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि दराज जो है अपना एक नाम बना चुका है पाकिस्तान की मार्केट में, यानी अगर आप किसी से ही बोलेंगे तो वो दराज को समझ लेता है आसानी से। बिल्कुल सही है। तो इस वक्त हमारे पास खेलने के लिए दराज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इस वक्त जो कर रहा हूँ, मेरी प्लानिंग ये है कि मैंने अभी फ्री में अपने फेसबुक पे मार्केटिंग शुरू कर दी। मैं आपको दराज पे दुकान खोलना चाहते हैं आप, तो मैं आपको दराज पे दुकान खोलना सिखा देता हूँ फ्री में। मैं उनको पूरी एक ऑडियंस को लेकर आ रहा हूँ अपने पास। अभी तक मेरे पास जो है वो 100 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, वेरी गुड, कि दराज पे दुकान खोलना सीख रहे हैं। जब उनको मैं दराज पे लेकर आऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि जी आप ये दुकान अगर खोल तो लेंगे, फ्री में दुकान है, लेकिन आपको दुकान खोलने के बाद उसका किराया जो है हर प्रोडक्ट पे देना पड़ेगा, ये समझ लें 40% तकरीबन। तो मेरे पास एक और वेबसाइट है winbabe.uk, जिसमें आपको वही किराया 10 रुपए में पड़ रहा है। चीज वही है, सब कुछ वही है, मार्केट वही है, लेकिन आपको किराया कम पड़ रहा है, तो क्यों ना वहां दुकान खोली जाए। तो एक तरीका होता है ऑडियंस को लेकर आने का। तो मैं इस वक्त इस पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। 37% को मैं तुम लोगों को थोड़ा सा और बता दूं, वो बेसिकली करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट है, आपसे GST काट लेंगे, ठीक है। हालांकि उनका हक नहीं है GST काटने का। वजह क्या है? वजह ये है कि उनकी जो सर्विस चार्जेस हैं वो उसके ऊपर GST काट सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप ना वो ख़रीदार हैं ना वो बेचने वाले, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हैं, ठीक है। अब आप इस बात को समझ लें। मगर ये सब कुछ जो है ना 2 नंबरी का तरीका है। अगर किसी भी शख्स से आप पूछेंगे वो कहेंगे कि मैं जो क्या नाम उसका अपनी दुकान पे रख के कोई चीज़ बेचता हूँ, तो क्या आप उसमें जो GST काटते हैं आपसे? एक शख्स है, मैंने एक चीज़ ली, मैंने उठा करके आगे भेज दी, अब मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उस पर GST काटूँ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपकी चीज़ है ना, आप बेच रहे हैं, मैं थोड़ी बेच रहा हूँ। आफ्ताब अली बेच रहा है, आफ्ताब अली का काम है GST उसमें इंक्लूड करके देना ना देना।
मैं जो आपसे आफ्ताब अली से पैसे लेने जा रहा हूँ, जो उससे मैं कमीशन ले रहा हूँ 5%, जो कि 5 रुपये बनते हैं, तो 5 रुपये पे जो 17% GST है वो मुझे देना है, तो वो मैं आफ्ताब अली से चार्ज कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं चार्ज कर सकता। मगर ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और ये फुल पैसे चार्ज करते हैं। और उसके अलावा ये जो इन्होंने पैसे लेने होते हैं, इस पर ये इनकम टैक्स भी चार्ज करते हैं 3.5%। और ये सारी की सारी चीज़ें लगा करके, अच्छा ये अब आप असल में इनके रिकॉर्ड्स में जाएंगे ना, तो पता चलता है कि ये कुछ भी शो नहीं कर रहा होता इसमें, मगर वो आपको बताएंगे नहीं कभी भी। तो मैं आपको उस तरफ लेके भी नहीं जाऊंगा, वो उनका मामला जो भी। हमारे पास ये है कि जिस तरह उसने कहा, तो वो आपको इस तरह से करके किसी चीज़ पे 18% ले रहे हैं कमीशन, किसी पे ज़्यादा ले रहे हैं, किसी पे कम ले रहे हैं, लेकिन एवरेज वो इतने पैसे ले रहे हैं। अच्छा, अमेज़ॉन क्या करता है? अमेज़ॉन ये करता है कि अगर आप उसके मेंबर हैं और आप उसकी सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हुए हैं, जो कि तकरीबन कोई यूके में £30 हैं और यूएसए में $40 हैं, तो वो अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको क्या करेगा कि आपसे 10 से 15% काटेगा, ठीक है, और बाकी जो चीज़ें उसको वो कर देगा, लेकिन वो इतने पैसे लेगा हर महीने। तो आप और पूरे साल के इकट्ठा एक ही दफ़ा देने पड़ते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर वो आप उसमें, लेकिन अगर आपने नहीं दिया है और आपने डायरेक्ट सेलिंग करनी है, तो वो आपसे 30% लेते हैं, क्योंकि आप मेंबर नहीं हैं उसके। अच्छा, ईबे का क्योंकि हम बहुत पुराने मेंबर हैं, इन्होंने भी हमें ऑफ़र की है, मगर हमने ली नहीं। तो क्योंकि मैं पुराना मेंबर था और मेरी जितनी भी आईडीज़ हैं, या मेरे पास जो 8-10 लोगों की आईडीज़ हैं अपने पास, जो ऑफिस के अंदर ही लोग हैं, तो उन लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन सब के हमें बहुत कम पैसे देने, हमें भी 10% देने होते हैं, ईबे पे हम 10% देते हैं, तो हम अपना स्टैंडर्ड रख रहे हैं ईबे का, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, अब देखो ये है मार्केटिंग, कि आप मार्केटिंग करके किस तरह से लेकर के आते हैं। देखिए, जब आप एक चीज़ बनाएंगे ना, फ़र्ज़ किया कि आफ्ताब अली ने एक चीज़ बनाना शुरू की, अब वो बेचने जा रहा है, एक दुकान पे उसकी चीज़ बिक रही है और उसको देने पड़ रहे हैं 3,000 रुपये, 10,000 की बेच रहा है, 3,000 रुपये उसको सिर्फ सेलिंग के देने पड़ रहे हैं, खलेगा, बहुत ज़्यादा खलेगा। दूसरी जगह पे वही चीज़ कितने की बिक रही है, उसमें सिर्फ 10,000 पे 1,000 देने, 10% देने, तो वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। हमेशा एक बात याद रखना, ज़िंदगी के अंदर दरिया का पानी ढलान की तरफ बहता है, ऊपर नहीं जाता। आपकी जब कंपनी आ जाएगी, प्रॉपरली काम कर रही होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होगा कि ढलान की तरफ पानी जाना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। हाँ, लेकिन अभी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात आप करें, बिल्कुल दुनिया में सब कर रहे हैं, कौन नहीं करता, आप भी करें, जिस तरह शाहरुख ने किया, अहमद रज़ा तुम भी करो, सामा तुम भी करो, रिमशा तुम भी करो, अपनी अपनी बना लो कंपनियां और कहो कि जी हम आपको सिखाते हैं डिजिटल मार्केटिंग, सीखिए बिल्कुल, और आप उसके पैसे लें, बिल्कुल लें पैसे। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज़ सीखी है, आप आगे सिखाएं लोगों को और उसके पैसे लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। गुलाम फातिमा तुम भी लो, तुम सब लोग लो। अच्छा, फिर जहाँ तुम लोगों को फ़ायदा मिले ना, वहाँ काम करो। देखो, हमने तुम्हारे साथ ना तो कोई पाबंदी रखी है कि तुमको हम सिखा रहे हैं तो तुम हमारे लिए काम करोगे, ठीक है, या हमसे सीख के कि तुम कहीं और जाके कुछ और नहीं करोगे, ना हमें इस किस्म का कोई डर है, ठीक, क्योंकि हमारा मकसद कुछ और था। हमारा मकसद, हमने जब ऐड अनाउंस किया था, हमने कहा था कि लो इनकम लोगों के लिए है ये। तो ये जो ग्रॉसरी को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जेब से खरीद के लोगों तक पहुंचवा रहे हैं और प्रॉफिट तुमको दे रहे हैं, वो बेसिकली खुदा न खास्ता ये नहीं कि मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि तुम लोग लो इनकम वाले लोग, लेकिन वो एक हमारी कमिटमेंट थी, तो वो हम पूरी कर रहे हैं, हमारा है, हम करते हैं, सच हम सोचते हैं, अच्छा हम कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी इनकम बढ़ाइए। आपने डिजिटल आर्ट ऑफ सेलिंग सीखना है, आर्ट ऑफ सेलिंग इन ऑनलाइन सीखना है, ऑनलाइन आर्ट ऑफ सेलिंग सीखना है। अच्छा इखलाक तो किसी भी शख्स के लिए वैसे ही लाजमी है। अच्छा इखलाक, अच्छे तरीके से बात करना, एक दूसरे के काम आना। हमेशा याद रखो, ना इतने मीठे बनो कि अगला खा जाए और ना इतने कड़वे बनो कि अगला थू थू करे, ठीक। तो सच्ची बात बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आदमी मुंह पे कुत्ता बांध ले, ठीक। और किसी बड़े ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सच्ची बात का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को वो करें,
जलील करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये तो आपके लिए मैं बिल्कुल खुले खुले उसमें ये कह रहा हूँ कि तुम सब लोग इस काम को करो जिस तरह से ये शाहरुख कर रहा है। क्यों? इसलिए कि आपको मार्केट का पता चलेगा, लोगों से इंटरेक्शन होगा, फिर जहाँ पे आपको लगे कि ये जगह हमारे लिए बेहतर है वहाँ काम करो, ठीक। कोई भी शख्स अगर मेरी सर्विसेज अच्छी होंगी और मैं अच्छे तरीके से काम करूँगा तो मैं खुद ब खुद कामयाबी की तरफ लेके चला जाऊँगा। लेकिन अगर मैं अच्छे तरीके से काम नहीं करूँगा, अच्छा नहीं होगा, तो खुद ब खुद मार्केट से हट जाऊँगा।